नमस्कार। सनराइज स्कूल हरसोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्यिका के बारे में, जिसे अपन माध्यक भी कहते हैं। माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका। सबसे पहले माध्यिका या माध्यक किसे कहते हैं? माध्यिका या माध्यक उस प्रेक्षण को कहते हैं जब अपन प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर वो एकदम बीच में आता है। किसी चर के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर जो प्रेक्षण सबसे बीच में आता है उसको अपन कहते हैं माध्यिका या माध्यक। माध्यिका ज्ञात करने का तरीका, माध्यिका ज्ञात करने की विधि प्रेक्षणों के अपन किस प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं उन पर निर्भर करती है। पहली स्थिति है जब आंकड़े एवर्गीकृत जब आंकड़े एवर्गीकृत हो, यानी केवल प्रेक्षण दी हो, बारंबारता नहीं दी हुई हो, केवल प्रेक्षण, यानी प्रेक्षणों को वर्ग अंतराल में बांटा हुआ नहीं, केवल आपको आंकड़े दिए हुए। इसमें भी दो स्थितियां हैं। पहले जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, दूसरी स्थिति है जब आंकड़ों की संख्या सम। एवर्गीकृत आंकड़ों, जब अपन को एवर्गीकृत आंकड़े दिए हो और आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले अपन उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाएं। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहला काम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब है आंकड़ों को घटते हुए क्रम में। दोनों में से किसी एक क्रम में जमाना। आरोही क्रम में भी जमा सकते हैं और अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। अब अपन पहली स्थिति पर विचार करते हैं। जब अपन को आंकड़ों की संख्या विषम दी, प्रथम ए माध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़ों की संख्या जिसे अपन कैपिटल एन से दर्शाते हैं
या स्मॉल एन से भी दर्शा सकते हैं, स्मॉल एन से दर्शाते हैं आंकड़ों की संख्या विषम हो। पहले जैसे अब उनको आंकड़े दे दे 2 3 5 0 1 4 और 5। इन आंकड़ों के अपन माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन इन आंकड़ों को माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। चलिए इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा रखेंगे, सबसे छोटा 0, उससे बड़ा बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, उससे बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 और 5 2 बार। आगे क्रम में जमाती 0 1 2 3 4 5 और 5। अब अपन को इनको गिनना है, आंकड़ों को गिनना। कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7 जो कि विषम है। n बराबर 7, 7 क्या है? विषम संख्या। आंकड़ों की संख्या हुई विषम संख्या। जब n का मान विषम हो तब माध्यिका क्या चालू की। अतः माध्यिका बराबर जब प्रेक्षणों की संख्या अपन को n बराबर विषम दे रखी हो तब माध्यिका हो जाएगी अपनी माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद अपने पास यहाँ पर n का मान 7 है, n की जगह 7 रखेंगे। n क्या है? पदों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, इनको गिनना, ये n का मान होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर अपने प्रेक्षणों की संख्या 7, आंकड़ों की संख्या 7, तो n का मान 7, n की जगह 7 रखेंगे। 7 प्लस 1 बटावा 2 पद, 7 और 1 8, 8 बटा 2 पद। अब अपन 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी 4वां पद। अब अपन इन आंकड़ों में देखेंगे 4वां पद कौन सा है? 1 2 3 और 4। अतः 4वां पद कौन होगा? 3। ठीक है, अतः माध्यिका बराबर इस प्रकार इन प्रेक्षणों की माध्यिका 3 होगी। यह विधि अपन को तब काम में लेनी है जब अपने पास आंकड़ों की संख्या विषम हो, आंकड़ों की संख्या विषम हो। अब दूसरी स्थिति है जब आंकड़ों की संख्या सम हो, यानी n का मान
सम हो। दूसरी स्थिति बी, माध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़ों की संख्या यानी n का मान सम हो। जैसे 0, 3, 8, 5, 2, 1, 4 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 8, जो कि सम है। सम हो गई। अब इसमें वही सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहला काम यही है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम किसी एक क्रम में जमाना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 n का मान हो गया 8, जो कि क्या है? सम संख्या, यानी आंकड़ों की संख्या सम संख्या में n का मान क्या है? सम है। तो जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या में हो यानी n का मान सम संख्या हो, तब अपन माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर n/2 पर और n/2 पद और n/2 प्लस 1वां पद बटावा 2 या इसको कनेक्ट से भी कह सकते हैं n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद का औसत। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि दो ही तो राशि है अपने पास, n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद, तो राशियों की संख्या 2 ही है, 2 का भाग अपन इस प्रकार इसको कह सकते हैं। तो n/2 n का मान अपने पास 8 8/2वां पद प्लस, यहाँ पर अपन जब 2 का भाग है सीधा यहाँ पर प्लस कर देंगे,
प्लस और लिखने की जरूरत नहीं है। जब अपन और लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे n बटा 2 पद और n बटा 2 प्लस 1वां पद का औसत, फिर आगे औसत लिखना पड़ेगा। अगर अपन सीधा 2 लिख देते हैं नीचे भाग में तो यहाँ और लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। 8 बटा 2 पद प्लस 8 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। अब अपने पास n का मान 4 n बटा, जब अपन 2 करेंगे तो 4 आएगा, n का मान 8 है, n बटा 2 करेंगे तो 4 होगा। प्लस 4वां पद प्लस यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 आएंगे, 8 बटा 2 4 और 1 5, यहाँ पर अपन लिख देंगे सीधा 5वां पद बटा 2 बराबर। अब अपन इन फ्रैक्शनों में से जो निश्चित क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे उसी में से देखेंगे 4वां पद कौन सा है। 1 2 3 4, 4वें पद का मान क्या है 3 प्लस 5वां पद उससे अगला 1 2 3 4 5, तो चौथा पद ये और 5वां पद ये। 5वां पद का मान है अपने पास 4 बटा 2। 3 और 4 को अपन जोड़ेंगे 7 बटा 2। जब अपन 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5। इस प्रकार इस निश्चित क्रम की माध्यिका का मान आएगा 3.5, जो कि इस पद और इस पद के बीच में आ रहा है, सेंटर, चौथे पद और 5वें पद के एकदम बीच में। अतः माध्यिका बराबर माध्यिका का मान होगा 3.5। इस प्रकार एवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात की जाती है। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो n प्लस 1/2 पद हो जाता है माध्यिका, और जब आंकड़ों की संख्या यानी n का मान सम संख्या हो तो n बटा 2 पद और n बटा 2 प्लस 1वां पद का औसत निकाला जाता है, औसत ही माध्यिका होती है। इस प्रकार आज हमने एवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना सीखा। जब अपन अगली क्लास में मिलेंगे तो हम सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना। इस प्रकार अपने जो माध्यिका से संबंधित जो सरल सवाल हैं उनमें से 1-2 सवाल आप होमवर्क के रूप में करना। इस प्रकार अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करना। धन्यवाद।